तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन स्टडी करा था। अभी हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये हमारे कोर्स में मेजर पोर्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पे सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। एक तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी होता है। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी होता है। इसमें k जो है वो हमारे लिए रेट कांस्टेंट है, सी नॉट जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है और सी एट कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम टी है। तो सी नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड सी इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो आप देखो इस काइनेटिक्स की स्टडी में हमें एक्चुअली में कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो रिक्वायर्ड है। इसका मतलब आप किसी भी उस फिजिकल क्वांटिटी से फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की स्टडी कर सकते हो जहां पे वो प्रॉपर्टी मोल्स के प्रोपोर्शनल निकल आए या कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल निकल आए। बिकॉज वी डोंट नीड द वैल्यू ऑफ सी नॉट एंड सी, वी जस्ट नीड द रेशियो ऑफ सी नॉट एंड सी। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टडी हर उस फिजिकल क्वांटिटी से पॉसिबल होगी जो मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ये बात आपको नोट बना के लिख लेनी है। सो राइट डाउन, the study of first order kinetics is possible with all those physical quantities which are proportional to concentration of mole। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक स्पेशल फीचर है क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाए उससे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टडी हो जाएगी बिकॉज हमें कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लिखना है। तो इसीलिए मोल्स लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम टर्म कट जाएगा। अब यहीं पे पार्शियल प्रेशर स्टडी कर सकते हैं, यहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से स्टडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई से स्टडी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर्स होंगे जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। जो दूसरा फीचर है जिसकी वजह से ये स्पेशल काइनेटिक्स है वो भी लिख लीजिए, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखो इस काइनेटिक्स के हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स के साथ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट में लिखो स्टडी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। स्टडी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। स्टडी इन टर्म्स ऑफ मोल्स। तो जैसे हमने मान लो एक रिएक्टेंट लिया ए गैसियस, इसकी रिएक्शन कराई, इससे बनाया बी गैसियस प्लस सी गैसियस। टी इक्वल टू 0 पे इसके ए मोल है हमारे पास, टी इक्वल टू टी पे ये ए माइनस एक्स मोल हो गया, ये एक्स मोल हो जाएगा और ये भी एक्स मोल हो जाएगा। तो टी इक्वल टू टी पे ए माइनस एक्स मोल्स ऑफ ए हो गया, ए का एक्स मोल कंज्यूम हुआ तो बी का एक्स मोल फॉर्म होगा और सी का भी एक्स मोल फॉर्म हो जाएगा। तो अब देखो हमारे लिए जो फर्स्ट टर्म है ए, ये प्रोपोर्शनल टू सी नॉट हो गया और जो ए माइनस एक्स है वो प्रोपोर्शनल टू सी हो गया। मतलब अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो सी नॉट की जगह लिख सकते हैं ए बाई वी और सी की जगह लिख पाएंगे ए माइनस एक्स बाई वी। तो अब अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स एक्सप्रेशन लिखेंगे के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी, तो इसी में अगर हम a और a माइनस एक्स पुट करेंगे तो v अपने आप कट जाएगा। तो दिस इज 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। मतलब हमें वॉल्यूम जानने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन में क्योंकि वॉल्यूम अपने आप एक्सप्रेशन से कैंसिल हो जा रहा है। तो अगर हमें क्वेश्चन की स्टडी मोल्स के टर्म में करनी है तो इट इज पॉसिबल, देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो वी कैन सिंपली राइट a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर। दूसरी स्टडी अगर हम चाहें तो गैसेस के केस में वॉल्यूम से कर सकते हैं बिकॉज वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा केस लिखेंगे स्टडी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। स्टडी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। स्टडी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो हम जानते हैं गैसेस के केस में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट कर लें। सो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स फॉर गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो अब जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ फिर से एक इक्वेशन लिखी जाए, ए गैसियस है और ये रिएक्ट करने के बाद बी गैसियस बन रहा है प्लस 2C गैसियस बन रहा है। कुछ भी लिखी जा सकती है स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन की कोई
क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो टी इक्वल टू 0 पे अगर इसका वी नॉट वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, टी इक्वल टू टी पे इसके वी नॉट में से कुछ वी वन कंज्यूम हुआ, ये वी वन फॉर्म हुआ और ये 2v1 फॉर्म हुआ, राइट। तो यहाँ पे जो सी नॉट है वो प्रोपोर्शनल टू वी नॉट हो जाएगा और सी प्रोपोर्शनल टू वी नॉट माइनस वी वन हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ वी नॉट अपॉन वी नॉट माइनस वी वन लिख सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको वी नॉट माइनस वी वन ना देके टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस दे देंगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस से हम लोग वी नॉट और वी वन को रिलेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन लिखिए आप, तो आपको आइडिया आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। नाउ राइट डाउन अ क्वेश्चन। फॉर अ गैस फेज डिकम्पोजिशन, for a gas phase decomposition, for a gas phase decomposition, A gives to B. For a gas phase decomposition, A gives to B. The rate constant is the rate constant is 6.93 into 10 to the power minus 3 minute inverse. Then find percentage of A remaining at the end of 30 minutes. Then find percentage of A remaining at the end of, then find the percentage of A remaining at the end of 300 minutes. तो देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर क्विकली सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में जो अप्लाई करना होता है वो होता है हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसकी हाफ लाइफ निकाल लो। हाफ लाइफ आएगा 0.693 बाई के। तो दिस इज 0.693 अपॉन 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। उसको सॉल्व करेंगे तो 100 मिनट आ गया। अब 300 मिनट इज नथिंग बट 3 हाफ लाइफ, और हर बार आधा होने में टाइम सेम लगना है। तो अगर 3 हाफ लाइफ का टाइम कंज्यूम करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन फाइनली कितनी हो जाएगी, सी नॉट बाई 8। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी नॉट है तो सी नॉट बाई 2 हुआ 100 मिनट में, सी नॉट बाई 4 हुआ 200 मिनट में, और सी नॉट बाई 8 हुआ 300 मिनट में। हर बार हाफ लाइफ लगेगा। तो आप इजीली बता सकते हो आफ्टर 300 मिनट कितना बचा है, सी नॉट बाई 8। सो परसेंटेज के टर्म में अगर रिपोर्ट करेंगे तो इट इज 100 बाई 8 मतलब 12.5%। So after 300 minutes, 12.5% of A is left. तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में लिखे, स्टडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो सपोज करो हमने एक इक्वेशन लिखी, A gaseous gives 2B gaseous प्लस 3C gaseous। ये इक्वेशन है हमारे पास, और हमें पता है कि T इक्वल टू 0 पे प्रेशर P नॉट है और T इक्वल टू T पे प्रेशर PT है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो अगर T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर P नॉट लिया तो T इक्वल टू T पे जब हम पहुंचेंगे तो P नॉट में से कुछ प्रेशर P कम हुआ, ये 2P फॉर्म हुआ और ये 3P फॉर्म हुआ। इफ एट T इक्वल टू T टोटल प्रेशर आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेट्स से, सो टोटल प्रेशर इज लेट्स से PT। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो PT की वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, P नॉट माइनस P प्लस 2P प्लस 3P, ये टोटल प्रेशर बनेगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा P नॉट प्लस 4P। अब यहाँ से मान लीजिए जो वेरिएबल है दैट इज स्मॉल p, इसे सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी PT माइनस P नॉट बाई 4। अब आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो इनिशियल टर्म होता है, और T इक्वल टू T पे जो टर्म होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग C नॉट बाई C लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू P नॉट हो जाएगा तो P नॉट बाई P नॉट माइनस P लिखेंगे।
अब अगर हमें इसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सॉल्व करना है तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा k इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी। और स्मॉल पी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको इसमें अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2.303 बाई टी log ऑफ 4 पी नॉट अपॉन 5 पी नॉट माइनस पी टी। तो यहाँ से हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डील कर सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस गिवन ए गैसियस गिव्स 2b गैसियस प्लस c गैसियस। ऊपर क्वेश्चन देख लो, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गैसियस गिव्स 2b गैसियस प्लस c गैसियस। द टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज फ्रॉम द इक्वेशन इज p एंड आफ्टर इनफाइनाइट टाइम इट इज p इनफिनिटी। इनफाइनाइट टाइम का मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, हम a की वैल्यू को 0 मान लेंगे। तो t इक्वल टू 0 पे प्रेशर आपको p दे रखा है, ये दोनों वैल्यू 0 है। और t इक्वल टू t पे लिखेंगे तो ये p माइनस स्मॉल p 2p और p बनेगा। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू हमारे लिए 2p हो जाएगी और ये p हो जाएगी। पहले इतना आपको लिख लेना है, राइट। अब अगर हम इक्वेशन से चलें तो पहली इक्वेशन के हिसाब से एक मिनट छोड़ो, p हमें दूसरी चीज़ें रखी, तो यहाँ पे p1 लिख लो इसको। आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखा दो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t फ्रॉम द स्टार्ट इज गिवन टू p। तो इसका मतलब p की वैल्यू हो गई p1 माइनस p प्लस 2p प्लस p, विच सिंपली मीन्स p1 प्लस 2p। ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है p इन्फिनिटी, तो वैल्यू सीधे सीधे 3p1 हो गई। तो अब यहाँ से अगर हम लोग p1 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो तो आ गई p इन्फिनिटी बाई 3। उसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दो तो p इक्वल टू p इन्फिनिटी बाई 3 प्लस 2p आ जाएगा। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3p माइनस p इन्फिनिटी अपॉन 3 इंटू 2 इंटू बाई 2, मैंने मतलब बाई 6 हो जाएगा सीधे सीधे। ये वैल्यू आपके स्मॉल p की आ जाएगी। ठीक है सर ठीक है, मत करिए आप, सॉल्व कर हो लीजिए जाएगा। फिर। एक तो p1 माइनस p निकालना है और p1 आपको पहले से ही पता है, तो यहाँ से p1 माइनस p अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी p इन्फिनिटी बाई 3 माइनस 3p माइनस p इन्फिनिटी बाई 6। उसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा p इन्फिनिटी माइनस p बाय 2। बस इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट सॉल्व हो क्या आ जाएगा, k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 2 इन्फिनिटी अपॉन 3 टाइम्स p इन्फिनिटी माइनस p। समझ गया ना। पहले एक्चुअली में आपने जो वैल्यू पुट करी है दैट इज p अपॉन या p1 अपॉन p1 माइनस p लिखा हुआ है। समझ गया ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, the decomposition of isomethane at a certain temperature according to the equation CS3 whole twice N2 gives C2H6 plus N2 is a first order reaction. After 40 minutes from the start, the total pressure developed is found to be 350 mm of mercury. In place of initial pressure 200 mm of mercury of isomethane, find the value of rate constant. बिल्कुल पहले वाली ट्रिक की तरह सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो पहले टाइम t इक्वल टू 0 पर 200 mm प्रेशर है, t इक्वल टू 40 पे 200 माइनस p और p हुआ, तो 350 इक्वल टू 200 प्लस p करा, स्मॉल p की वैल्यू 150 mm मरकरी आ गई। तो 200 माइनस p निकालेंगे तो 50 mm मरकरी आ गई। तो देखो इनिशियल प्रेशर जो था वो 200 mm मरकरी था और जो फाइनल प्रेशर है ए के लिए वो वैल्यू 50 mm मरकरी है। तो उसका मतलब 2 बार आधा हुआ। तो जो टाइम t दे रखा है हमें 40 मिनट्स, वो एक्चुअली में एक इस इनिशियल कंपाउंड की 2 हाफ लाइफ के बराबर है। यहाँ से हाफ लाइफ पता चल गई डायरेक्टली 20 मिनट्स। तो k की वैल्यू लिखेंगे 0.693 बाई टी हाफ। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर। तो सॉल्व करेंगे तो 3.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मिनट आ जाएगा। नाउ अनदर क्वेश्चन, दिस इज जे एडवांस 2018 क्वेश्चन। For a first order reaction, A gaseous gives 2B gaseous plus C gaseous at a constant volume at 300 Kelvin. The total pressure at the beginning and at the time t are P0 and Pt respectively.
Initially only A is present with the concentration of A naught and T 1/3 is the time required for the partial pressure of A to reach its 1/3 of its initial value. Then correct options is R. तो आपको देखो प्लॉट करना है, तो आप पहले इक्वेशंस को जरा सॉल्व करना शुरू करो। हमारी पहली इक्वेशन के हिसाब से गिवन A gaseous gives 2B gaseous plus C gaseous। हमारी इक्वेशन है A gaseous gives 2B gaseous plus C gaseous, T equal to 0 पे प्रेशर P नॉट गिवन है, T इक्वल टू टी पे P नॉट में से कुछ P कम हुआ, ये 2P फॉर्म हुआ और ये P फॉर्म हुआ, तो ये टोटल प्रेशर PT दे रखा है P नॉट प्लस 2P। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू आ जाएगी PT माइनस P नॉट बाय 2। तो P नॉट माइनस P अगर सॉल्व करके निकालेंगे हम लोग तो ये वैल्यू हो जाएगी 3P नॉट माइनस PT बाय 2। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे तो अब देखो क्वेश्चन में लिखा है log ऑफ 3P नॉट बाई टी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो k इक्वल टू आ जाएगा 1/t ln ऑफ 3P नॉट ln ऑफ इनिशियल प्रेशर दे रखा है आपको P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस PT बाई 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको अगर ग्राफ के हिसाब से सेट करें तो ये वैल्यू बनेगी ln ऑफ 2P नॉट माइनस KT इज इक्वल टू ln ऑफ 3P नॉट माइनस PT। ये देखो y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा फॉर्म बन गया। अब अगर आप प्लॉट बनाएंगे ln ऑफ 3P नॉट वर्सेस PT तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा नेगेटिव स्लोप के साथ, तो उसका मतलब इसका आंसर ए करेक्ट हो गया। देखो ग्राफ, इसका ग्राफ देखेंगे तो ln ऑफ 3P नॉट वर्सेस PT का टाइम के साथ प्लॉट है, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप आ रहा है, उसका मतलब ये करेक्ट ग्राफ है। ln ऑफ P नॉट माइनस PT अब ये इनकरेक्ट हो गया, तो उसका मतलब इसका आंसर ए तो करेक्ट हो गया हमारे लिए सर्टेनली, सी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसका आंसर डी श्योर शॉर्ट करेक्ट है, क्योंकि रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से तो इंडिपेंडेंट होता है हमेशा। K depends on temperature, it's not dependent on initial concentration of the reactant, so rate constant is always a constant, तो D श्योर शॉर्ट करेक्ट है। अब बी ऑप्शन चेक करना है आपको, T1/3 निकालना है, और उसने बोला T1/3 वो स्टेज है जहाँ पे प्रेशर ऑफ ए जो है वो 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू हो जाता है। तो उसका मतलब when time t equal to 1/3, when time t equal to T1/3, then partial pressure of A जो है वो P0/3 हो जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लगाएंगे तो k इक्वल टू 1/T 1/3 ln ऑफ P0/P0/3 कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T 1/3 की वैल्यू आ जाएगी 1/K ln ऑफ 3। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये y इज इक्वल टू कांस्टेंट जैसा ग्राफ है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये देखो टिल्टेड लाइन दे रखी है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका परफेक्ट आंसर बनेगा ए एंड डी। समझ आया? तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ए एंड डी। क्लियर? इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में देखो, द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन 2N2O5 is 2N2O4 plus O2 is started in a closed cylinder under the isothermal isoporic condition at an initial pressure of 1 atmosphere. After y into 10 to the power 3 seconds, the pressure inside the cylinder was found to be 1.45 atm. But the rate constant for the reaction is 5 into 10 to the power minus 4 seconds. Assuming ideal behavior, find the value of y. तो देखो ये क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, बस में एक चीज का ध्यान देना है कि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 दे रखा है ऑलरेडी, तो आपको k की जगह इसमें 2k यूज करना पड़ेगा सवाल सॉल्व करते टाइम। एक चीज, दूसरी चीज, प्रेशर का सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो इनिशियल प्रेशर अगर मैं 1 atm दे रखा है T इक्वल टू 0 पे, और T इक्वल टू T पे ये 1 माइनस 2P एंड P हुआ, टोटल प्रेशर 1.45 atm दे रखा है, तो स्मॉल p की वैल्यू 0.45 आ गई, तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 जो है वो 0.1 atm आ जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन होता है k इक्वल टू 2.303/T log ऑफ n नॉट बाई n या c नॉट बाई c, बट हम यहाँ k की जगह 2k यूज करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2N2O5 है। तो अब यहाँ से आपको बेसिकली सॉल्व करके लाना है टाइम।
अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम आएगा t इक्वल टू 2.303 बाय 2 इंटू 5 इंटू 10⁴ इंटू लॉग ऑफ 10 इंटू लॉग ऑफ 10, ये 10⁻⁴ दिया उसका। अब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स, और गिवन क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप y कंपेयर करके लिखोगे तो 2.303 सेकेंड्स आंसर रिपोर्ट कर देंगे। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, इसका फाइनल आंसर हम लोग 2.303 रिपोर्ट करेंगे। So write down decomposition of H2O2 follows first order kinetics. It follows first order kinetics, ठीक है, and study of such kinetics and study of such kinetics and study of such kinetics। सर एक बात बस बता दीजिए। एक मिनट, अभी पहले सवाल लिखो। स्टडी ऑफ सर काइनेटिक्स, स्टडी ऑफ सच काइनेटिक्स लिख लो पहले, फिर बता रहा हूँ। स्टडी ऑफ सच काइनेटिक्स इज परफॉर्म्ड बाय and study of such kinetics is performed by volume of K1O4 used in the titration। तो जो H2O2 होता है उसको हम लोग K1O4 से टाइट्रेट कर सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग इस काइनेटिक्स की स्टडी करते हैं। तो आप देखो H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर हम लिखेंगे तो इट विल फॉर्म H2O2 प्लस दिस वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन, तो माइनस DH2O2/dt इज K टाइम्स H2O2 लिखेंगे। फिर से ध्यान से देख लो, अगर कोई इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो अगर हमने इसको 2 कर दिया, ये 2 कर दिया और ये 1 कर दिया यहाँ पे फाइनली, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन में अपने आप 2 के आने लगेगा एक्सप्रेशन में। तो हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो भी कोफिशिएंट यहाँ लिखोगे वो K की जगह 2K में डाल देते हैं, बस इतना अंतर है। समझ आई बात? तो वो इसलिए हम हमेशा कोफिशिएंट 1 से सॉल्व कर रहे हैं, बट आपको सवाल सॉल्व करते टाइम ध्यान रखना है। अब जो K1O4 है वो H2O2 को न्यूट्रलाइज करेगा, तो इनिशियली जितना H2O2 प्रेजेंट है उसके मिली इक्विवेलेंट्स K1O4 के इक्विवेलेंट होंगे। तो K1O4 का इनिशियल वॉल्यूम अगर V0 लग रहा है तो वो A के प्रोपोर्शनल आएगा, और टाइम t पे अगर इसी को करेंगे तो वो प्रोपोर्शनल टू A - x आ जाएगा। अब आप सीधे सीधे टाइप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की तरह सॉल्व कर लो। तो अगर H2O2 डिकम्पोज करेगा H2O प्लस हाफ O2 में, तो t इक्वल टू 0 पे इसके A मोल हैं, t इक्वल टू t पे ये A - x हो गया, ये x और ये x हो गया। ऑक्सीजन गैस एस्केप कर जाएगी तो H2O2 से केवल K1O4 न्यूट्रलाइज होगा, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा K इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ A/A - x। अगर मोल्स दिए होंगे तो डायरेक्ट इसी सॉल्व कर लेंगे, और अगर वॉल्यूम ऑफ K1O4 दिया होगा तो इसी को सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा इक्वल टू 2.303/t लॉग ऑफ V0/VT। ये आपका इस तरह की काइनेटिक्स को सॉल्व करने का तरीका हो गया। अब यही H2O2 का डिकम्पोजिशन एक और तरीके से स्टडी किया जा सकता है, दैट इज विद द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ध्यान से करेक्ट करना है, इट शुड बी x/2, क्योंकि 1 मोल से हाफ मोल ऑक्सीजन बन रही है, और सॉल्यूशन फॉर्म में लिखना है। अगर आपको लिक्विड से कंफ्यूजन था तो यहाँ पे एक्वस लिख लीजिए, इट विल बी गुड। तो अब देखो, जो अभी मैंने K1O4 के टाइट्रेशन से बताया उसी सवाल को हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं। तो मैंने देखो एक क्वेश्चन उसी के लिए लिखा हुआ है। द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन H2O2 gives water plus half of oxygen gases is 30 minutes. If the volume of oxygen collected is 100 ml after a long time, then the volume of oxygen collected at the same pressure and temperature after 60 minutes from the start is। तो आपको इसको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से डील करना है। करिए एक बारी। तो अगर इसको सॉल्व करना शुरू करें तो H2O2 से वाटर प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन बना, t इक्वल टू 0 पे हमने H2O2 के A मोल अज्यूम कर लिए, t इक्वल टू t पे A - x, x और x/2 बनेगा। t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे H2O2 0 हो जाएगा, वाटर A मोल और ऑक्सीजन A/2 मोल बन जाएगा। गिवन प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में स्टडी कर रहे हैं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल हो जाएगा, तो A/2 की वैल्यू 100 हो जाएगी, दैट मीन्स A की वैल्यू 200 हो गई। अब आपको हाफ लाइफ दे रखी है 30 मिनट्स, और टाइम t इक्वल टू 60 मिनट बाद आपको स्टडी करना है, जो सिंपली 2t हाफ हो गया। तो 2t हाफ होने का मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ H2O2 है
वो जो आपने स्टार्टिंग में 200 मोल की तरह ट्रीट कर रखा है वो A/4 हो जाएगा 2 हाफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद। तो T पे जो A माइनस एक्स लिख रहे थे आप, उसको हम लोग सीधे सीधे A/4 लिख सकते हैं, विच इज सिंपली 50, राइट। तो बस अब यहाँ से सॉल्व कर लो। तो A माइनस एक्स की वैल्यू अगर A/4 आ रही है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे 3A/4, और A आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200 ml, सो 3/4 इंटू 200, ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी 150 ml। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर 60 मिनट अगर पूछेंगे तो x/2 लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर 60 मिनट्स अगर रिपोर्ट करेंगे तो ये x/2 हो जाएगा। तो ये 150/2 यानी कि 75 ml आंसर हो जाएगा। क्लियर?